वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि TLP पर पाबंदी की समरी विफाक को भेजी है, जल्द कोई फैसला आ जाएगा। पंजाब हुकूमत किसी मिज़ार या कब्र को कहीं मुंतकिल नहीं कर रही। अफसोस है कि फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने के नाम पर फसाद किया गया। मुजाहिरीन मुसल्लह थे और हालात ख़राब कर रहे थे। डंडा बरदार मुजाहिरीन ने रेस्क्यू अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुरीद के में एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगीं। फसादात में 3 शहरी जाँ बहक और 48 जख्मी हुए। साद रिजवी के घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना और 898 ग्राम चांदी बरामद हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। मुआहदे की खिलाफ वर्जी होने तक जंग बंदी का मुआहदा मौजूद है। वाज़े तौर पर है कि अफगान साइड से कोई दरअंदाजी ना हो। TTP को उनकी सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। पाक अफगान मुआहदा खुफिया है। TTP की सरपरस्ती का खात्मा नुकात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज ने कहा कि नेशनल सेमी कॉन्ट्रैक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया भर में सेमी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से बयानी की जंग जारी है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान वर्जन के तहत मंसूबे का आगाज़ किया। मंसूबे को 4.5 अरब मुहैया किया। ये आगाज़ है। हुकूमत इस मंसूबे को मज़ीद वसाइल फराहम करेगी। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। नौजवानों के लिए मज़ीद मंसूबे लेकर आएंगे। Oh, that's a beauty. That really is a beauty, and yes, given out. Catch it! Catch it is the call. That's got to be out. Saud Shakil. रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की मोहतात बैटिंग। चाय के वक्फे तक 2 विकेटों के नुकसान पर 86 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका की पहले विकेट 22 और दूसरी 54 पर गिरी। शाहीन शाह अफरीदी और साजिद खान की एक विकेट। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। केशव महराज की 7 विकेटें, हार्मर की 2 और रबादा की 1 विकेट। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। एशिया क्रिकेट काउंसिल का नवंबर में भारतीय कप्तान को एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए तकरीब रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एशिया कप 2025 की ट्रॉफी के मामले पर ACC का BCCI को जवाबी खत। कहा कि भारतीय कप्तान तकरीब में शिरकत करेंगे तो उन्हें एशिया कप की ट्रॉफी दी जाएगी। ACC आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि दफ्तर में आकर ट्रॉफी लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सवाल यह है कि जो जज आईनी बेंच में शामिल नहीं, उन्हें आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम इन जजेस को भी शामिल कर लें जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट के इख्तियारात अभी भी मौजूद हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए वो भी फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप बराह रास्त चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का क्यों नहीं कहते। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किया जाए। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त। कहा कि अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली मुश्ताक ने दरख्वास्त मौसूल कर ली। एडवाइज़र ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर लगा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पहली मुलाकात में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अगर ये लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है। विफाक ने हमें गाड़ियाँ दी, हमारी और भी जितनी गाड़ियाँ हैं या जो बकाया जात हैं वो भी लेने चाहिए। मज़ीद कहा कि उम्मीद है कि अफगान तालिबान अमन मुआहदे की पासदारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली मरतबा FIR का इंदराज कराया जा सकेगा। लर्नर रेगुलर लाइसेंस, तजदीद, इंटरनेशनल लाइसेंस और वुमेन लाइसेंसिंग की सहूलत मैसर होगी। मरियम नवाज़ की मोबाइल पुलिस स्टेशन स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। तनख्वाहदार तबका टैक्स अदायगी में सबसे आगे। रवां माली साल की पहली सहमाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया।
टैक्स अदायगी की रकम ताजरों, होलसेलर्स और बरामद कुनिंदगान की मजमूई अदायगी से दुगना है। जायदादों के इंतकाल से 60 अरब, बरामद कुनिंदगान से 45 अरब, होलसेलर से 14.6 अरब और रिटेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया। रवा बरस हदफ 600 अरब रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1300 पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,67,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टमाटर की कीमत में मामूली कमी। लाहौर और पेशावर में टमाटर 400 रुपए में फरोख्त होने लगे। कराची में फ़ी किलो टमाटर की कीमत 350 हो गई। फैसलाबाद में कीमत 500 रुपए फ़ी किलो बरकरार। दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के बाद फ़ज़ा आलूदा। भारतीय शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। दिल्ली की आलूदा हवा से लाहौर में भी स्मोक बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने आइंदा 3 से 4 हफ्ते स्मोक के हवाले से तशवीशनाक करार दे दिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। ज़ेरे तामीर शराहों पर पानी का छिड़काव जारी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एंटी स्मोक गन का इफ्तिताह कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा कि जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके नाकिस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। अरबों रुपए होने के बावजूद अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे तो जिम्मेदार जमात इस्लामी है। उन्होंने रोना धोना भी करना है और मज़े भी करने हैं। हमने कराची के हकूक़ पर सौदेबाजी नहीं की, बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी के बायस वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में पेशरफ्त। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट का परवेज़ इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल भी तलब। खैरपुर में घर से 6 अफराद की लाशें बरामद। मरने वालों में एक मर्द, एक खातून और 4 बच्चे शामिल। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में रावी रोड के इलाके से खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून को कत्ल करने वाला शख्स उसका शौहर ही निकला। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने मुलजिम की शिनाख्त की। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। खातून कुछ अरसा पहले खामद के साथ बहावल नगर से लाहौर आई थी। रिजवान को कप्तानी से हटाने पर मोहम्मद आमिर की पीसीबी पर तनकीद। कहा कि रिजवान के साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो एक अच्छे कप्तान थे। रिजवान ने जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को सीरीज जितवाई। पीसीबी का कराची स्टेडियम की असरनो अपग्रेडेशन शुरू करने का फैसला। स्टेडियम के तमाम पुराने स्टैंड्स को गिराकर रीमॉडलिंग की जाएगी। कराची के इंक्लोजर्स का डिज़ाइन कज़ाफी स्टेडियम से मिलता जुलता होगा। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ चालान और जुर्माने। इस्लामाबाद और पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सोशल मीडिया मुहिम भी जारी। हम नेटवर्क, शेल और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम जारी। गजा में जंगबंदी बरकरार है। हम फौजी नहीं भेजेंगे। हमास ने अच्छा बर्ताव ना किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। चीन ने अगले माह मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो 155% टैरिफ अदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का अगले साल चीन का दौरा करने का ऐलान। कहा कि आने वाले दिनों में शी जिनपिंग से मुलाकात होगी।
गजा का मंजर ऐसा है कि जैसे यहाँ एटम बॉम्ब गिरा हो। गजा दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के दामाद सूरत हाल को देखकर हैरान रह गए। कहा कि अफसोस है कि फ़लस्तीनियों के पास रहने को जगह नहीं, यहाँ बच्चों का कत्लेआम हुआ है। जापान में सनाए तकायशी नए वज़ीर आज़म मुंतखब ऐवान बाला से मंजूरी के बाद आज वज़ारत उज़्मा का हलफ लेंगे। सनाए तकायशी जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म होंगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स में जीत की तलाश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। मेगा इवेंट में कौमी टीम 3 मैच हार चुकी, 2 बारिश के बायस ड्रॉ हुए। पॉइंट्स टेबल पर 2 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का आखिरी नंबर। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पैर पे शिकस्त। कौमी वुमेन टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हेड कोच मोहम्मद वसीम को वर्ल्ड कप के बाद तब्दील किया जा सकता है। टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस का तकर्रुर किया जाएगा। क्रिकेट टीम और अंडर 19 के गैर मुल्की दौरों में इजाफा किया जाएगा। जा रहे तेरे शहर से हम, तुम नहीं उस गली, तुम नहीं उस घर में, तुम नहीं उस नगर, तुम नहीं हो शहर में। नीलूफर नाम है उसका। फवाद खान और माहिरा खान अब फिल्म नीलूफर में हमसफर। दोनों सुपरस्टार्स की फिल्म नीलूफर के टीजर को यूट्यूब पर 10 लाख के करीब लोगों ने देख लिया। मेगा फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।